हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग। और एज यू ऑल आर रिक्वेस्टिंग टू मेक द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, तो मैं आज यूपी 3 का सिलेबस लेकर आई हूँ, मतलब उसे एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कि आप सबको पता है हमारे यूपी 3 जो है वो बेसिकली चॉइस पे बेसिस है। तो जितने क्वेश्चन आएंगे उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे आपसे। जो उसका जो मेन मोटिव है, जो उसका पर्सपेक्टिव है इस पूरे यूनिट प्लान को क्रिएट करने का, बनाने का, वो क्या है वो देखो। सबसे पहले आप, क्योंकि ये चॉइसेस पे बेस्ड है पूरा, है ना, चॉइसेस पे बेस्ड है, पता है ना सबको। हाँ ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में देखो। तो जो यूपी 3 है इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट हमारा इंटरटेक्चुअलिटी का है और जॉनरा का है। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ इंटरटेक्चुअलिटी एंड सेकंड, फर्स्ट हमें इंटरटेक्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन जॉनरा। इंटरटेक्चुअलिटी तो बहुत इजी है, जॉनरा भी बहुत इजी है, हम लोग को बस थोड़ा सा डिस्कस करने की ज़रूरत है। अगर इसे ही डिस्कस कर लिया तो आई थिंक यूनिट प्लान बिल्कुल क्लियर ही है। ठीक है, तो देखो इसमें किस चीज़ की बात की गई है। फर्स्ट सबसे पहले इसमें बात की गई है हमारी इंटरटेक्चुअलिटी की। ये देखो, ये ना इंटरटेक्चुअलिटी, तो ये क्या होता है, सबको पता है इंटरटेक्चुअलिटी क्या होता है, मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। देखो इंटरटेक्चुअलिटी की अगर सिंपल सी डेफिनेशन बोली जाए तो इंटरटेक्चुअलिटी है मिंगलिंग अप ऑफ टेक्स्ट। इंटरटेक्चुअलिटी क्या है? मिंगलिंग अप ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, मिंगलिंग अप ऑफ टेक्स्ट। अरे यार, टेक्स्ट। ठीक है, देखो अब इंटरटेक्चुअलिटी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इंटरटेक्चुअलिटी है क्या। तो बेसिकली इंटरटेक्चुअलिटी क्या है? जब दो टेक्स्ट को कहीं से भी, किसी भी लिटरेचर के किसी भी टॉपिक से दो टेक्स्ट उठा लिए हमने, ठीक है, और उनको क्या कर दिया, मिंगल कर दिया, उसे क्या बोलेंगे हम? इंटरटेक्चुअलिटी। अगर इंटरटेक्चुअलिटी का एग्जांपल कहा जाए तो हमारा अपना यूपी 3 ले लो। इसमें देखो एक हमारी कौन सी, एक पोम है द रोड नॉट टेकन, और दूसरा एक राइटिंग है, स्टोरी है द स्नेक एंड द मिरर। तो बेसिकली हमारा इंटरटेक्चुअलिटी है। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या हो गया? देखो बेस्ट एग्जांपल इसका हो गया अपनी, जैसे ये यूपी 3 है, ये किस पे बेस्ड है? ये देखो एक तो इसमें पोम है द रोड नॉट टेकन, और एक इसमें क्या है, राइटिंग है। राइटिंग किस चीज़ की? द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, यही दो चीज़ है अपना बेसिक, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है ना। अभी तो मैंने, मतलब टेक्स्ट तो हम सब ने पढ़े होंगे, थोड़े थोड़े तो नज़र मारे होंगे, उसमें हमने कुछ सिमिलैरिटीज़ भी नोट करी होंगी। वैसे मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ बता देती हूँ कि बेसिकली है क्या इसका मेन मोटिव। ठीक है, इसमें दो जो हमारी राइटिंग्स हैं उसमें देखो सिमिलैरिटीज़ क्या मिली। एक तो दोनों पोम जो थी हमारी, मतलब एक पोम, और दूसरी जो स्टोरी थी हमारी, दोनों नेचर पे बेस्ड थी। ठीक है, दोनों नेचर पे बेस्ड थी। और देखो किसी की लाइफ स्टोरी भी हो सकती है, या तो हो सकता है कि वो लाइफ स्टोरी हो, और हो सकता है कि वो फिक्शन भी हो, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में भी तो हो सकती है ना वो। ठीक है, दोनों में डिसीजन लिया। देखो रोड नॉट टेकन में भी उसने रोड को डिसाइड किया, और स्नेक एंड द मिरर में भी उसे क्या करना चाहिए उसने वो डिसाइड किया। दोनों एडवेंचरस थी, नॉट अफ्रेड, कोई भी डरा नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात उसमें एक्सपीरियंस कर रहे थे हम, है ना, चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे थे हम। तो ये सिमिलैरिटीज़ मिली, मतलब ये दो टेक्स्ट का, लिटरेचर में से कोई भी दो टेक्स्ट उठा लिए और उनको क्या कर दिया, मिंगल कर दिया। वो क्या होती है हमारी इंटरटेक्चुअलिटी। ठीक है, इंटरटेक्चुअलिटी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, जॉनरा। अब हम जॉनरा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देखो जॉनरा क्या है। अगर मैं बेसिकली सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ कि जॉनरा क्या है, तो जॉनरा को हम एक स्टाइल ऑफ राइटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे वो मैं बताती हूँ। बेसिकली इसको एक स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि एक स्टोरी को, मतलब किस बेस पे आप वो स्टोरी लिख रहे हो। ठीक है, जैसे जॉनरा, मतलब आप कोई भी सीरीज़ देखते हो, ठीक है, कुछ भी आप कोई पोएम पढ़ते हो, कोई पोम पढ़ते हो, या फिर कोई स्टोरी पढ़ते हो, उसमें क्या होता है मोस्टली कि या तो वो कॉमेडी होगी, एंटरटेनिंग होगी, हॉन्टेड हो सकती है। ठीक है, तो ये जॉनरा है कि वो स्टोरी किस टाइप की है। देखो सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भी कुछ भी स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी कुछ लाइन्स पढ़ोगे, आप देखोगे हाँ ये इस टाइप की है ना, तभी तो आप उसको पढ़ पाओगे कि हाँ अच्छा भाई ये इस टाइप की है, तो आपको अच्छा लगे कि हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जॉनरा हो गया कि किस टाइप की। जैसे बहुत सी होती है, एंटरटेनिंग होती हैं, कुछ कॉमेडी होती है ना, बहुत टाइप की होती है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आती है, इसमें लिखा नहीं हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपके टीचर्स आपको बार बार बोलते हो कि जॉनरा इन फिक्शन, है ना। अब लोग सोच में पड़ जाते होंगे कि यार ये जॉनरा इन फिक्शन आखिर है क्या, है ना। मैं भी पढ़ जाती हूँ यार, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन आज मैंने ना इसको समझने की पूरी कोशिश करी कि क्या हुआ। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे, मैं अगर आपको डिफरेंस करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, डिफरेंस करने के लिए दे दिया है फिक्शन में और फैक्चुअल में। फिक्शन में और फैक्चुअल में, तो फिक्शन और फैक्चुअल से आप क्या समझते हो? देखो फिक्शन तो बेसिकली वो जो हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाते हैं कि हाँ मैं सिंड्रेला होती, मैं रेपंजल होती। ठीक है, और फैक्चुअल जो हमारे साथ रियल हुआ होता है। फैक्चुअल सुन के आपको समझ आ रहा होगा फैक्ट, ठीक है, इस तरीके की। तो ये होता है कि हमारा जॉनरा इन
फिक्शन, ठीक है। ये बेसिकली मेरा एक मेन मोटिव था आपको कि UP3 में एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट हैपनिंग। तो और अब हम UP3 से स्टार्टिंग कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, चॉइसेस सब कुछ पढ़ेंगे। हमें UP3 कंप्लीट करने के बाद UP4 देन 5 देन 6, ओके। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे एंगेज्ड, बाय बाय एवरीवन।